दोस्तों मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। इस वक्त हम दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आज महाराष्ट्र सलमानी सभा का इलेक्शन हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सलमानी सभा जो है वो एक इदारा है जिसकी शुरुआत 1980 के आसपास हुई थी और इस इदारे को 1980 में रजिस्टर्ड करवाया गया था। जो फाउंडर मेंबर्स थे, जो पुराने लोग थे जो इस इदारे से जुड़े थे, और इस इदारे को शुरुआत करने के पीछे उनका मकसद था कि सलमानी समाज के हित में ये इदारा काम करे, सलमानी समाज को आगे बढ़ाने के हित में ये इदारा काम करे और सलमानी समाज में सुधार लाने के लिए ये इदारा काम करे। लेकिन अफसोस की बात है कि तमाम फाउंडर मेंबर्स के गुजर जाने के बाद आज ये इदारा आगे नहीं बढ़ सका। आज इस इदारे का जो इलेक्शन है वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहा है, और कुछ जो सलमानी भाई है उनका ये कहना है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सही सिस्टम से नहीं हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर वो काफ़ी नाराज़ है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आज इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन का मकसद क्या था? इलेक्शन का मकसद ये है कि आदमी जितनी समाज के लोग हैं वो अपने दो लोगों को पसंदीदा जो भी नॉमिनेशन है उनका पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसमें से दोनों में से किसी एक को चुन के समाज को बेहतर तरीके से काम करने के लिए ये एजेंडा है और ये मकसद है। आज जो आपका इलेक्शन हुआ, ये महाराष्ट्र सलमानी सभा जो है, इसके अंदर कितने मेंबर्स थे और आज कितनी वोटिंग हुई है? पहले हमारे जो मेंबर्स थे वो 40-50 थे और इस हमने लोगों को जोड़ा है, नए लोगों को जोड़ा है ताकि नए युवा उसमें काम कर सकें, समाज को आगे बढ़ा सकें। अभी जो हमने जुड़े हैं 171 कुछ मेंबर्स हैं, 174 मेंबर्स हैं और उसके तो उसके तरीके से अभी वोटिंग हुआ है और सही तरीके से हुआ है। इलेक्शन जो हुआ है इलीगल तरीके से हुआ है। कितने वोट्स अब तक? टोटल अभी तक मेरे ख्याल से 52 वोट हुए हैं, 52 है और अभी और 10-15 मिनट का टाइमिंग है। जो चाहते हैं इलेक्शन का वोट करना तो वो तरीके से हो जाएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों की यहाँ पे मैंने सुना, बातचीत की, उन लोगों की शिकायत थी कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये काफ़ी अफरा तफरी में हुआ है, और इस पहले मैं सवाल बोला दीजिए कि उस इलेक्शन की जो है उन लोगों को जानकारी तक का नहीं मिली। हाँ, वो अभी देखिए कि हमें 1.5 महीना हो गया इसके बीच में काम करते हुए, और मैंने और जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने सभी ग्रुप में लोगों से बात की और सबको बोला कि जो लोग अपना नॉमिनेशन करना चाहते हैं सामने से आइए। एक टाइमिंग फिक्स हो जाता है कि 1-1.5 महीने का कि आप आइए और अपना नॉमिनेशन कराइए ताकि आप लोग आए। मगर कोई भी टाइम पूरा होने तक कोई नहीं आया और लास्ट में लोगों को इतराज हो गया कि टाइम को पोस्टपोन करो, हमारी तरीके से करो, तो वो इलीगल तरीका हो जाएगा। अभी जब लीगली तरीके से 1 महीने का टाइमिंग था तो कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ, तब 2 लोगों का नॉमिनेशन हुआ, रियाज सलमानी और दूसरा सद्दाम सलमानी। तो इसमें कुछ भी इंतजार नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं हुआ है। काफी लोग बाहर थे जो संस्था से भी नहीं है, तो उन लोग को ऑब्जेक्शन है कि भाई हमें भी लो, ये भी लो, तो उनको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली पीली उनका एतराज है और कुछ भी नहीं। आपने जो इलेक्शन की शुरुआत की थी आज से 1.5 महीना पहले, तो किस तरीके से शुरुआत की और लोगों को किस तरीके से बताया गया कि इलेक्शन होने वाला है? हाँ, हम लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू किया, लोगों से मिलके किया। कई ग्रुप्स हैं जैसे सलमानी बसीरतपुर है, महाराष्ट्र सलमानी सभा है, MSS है। लोगों से फोन पे भी बात की कि भाई जितने लोग मेंबर्स है, एक्टिव मेंबर हैं, उन लोगों से ये जो 30 लोग हैं ये पुरानी संस्था है, आज से 40-50 साल पुरानी संस्था है, जिससे हम लोग पुरानी तरीके से 5-7 साल से मैं एक्टिव मेंबर हूँ इसमें, काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने सभी लोगों को इन्फॉर्म किया मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोगों के थ्रू कि जो भी नॉमिनेशन करना चाहता है वो आइए और अपना नॉमिनेशन कराइए। देखिए, आप माशाल्लाह जानकार लग रहे हैं मुझे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को इसकी जानकारी दी, तो आज व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है कि आज मैं मेरी मिसाल दूंगा कि अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा हूँ या बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे तक का तो ये मैसेज पहुँचेगा ही नहीं। आप लोगों का काम था कि ऑफिशियली लोगों को, जो मेंबर्स हैं, एटलीस्ट उनको जो है आप लेटर्स भेजें या टेलीफोन कन्वर्सेशन करके उनसे रब्ता करें और इसकी जानकारी दें। ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया? हाँ, आपका बात बराबर है, मगर हमने टेलीफोन कन्वर्सेशन भी किया, ऑनलाइन वीडियो भी किया है, काफी लोगों से फोन पे बात की। जिन लोगों को मोबाइल तो कम से कम चलाना ही आता है, व्हाट्सएप नहीं आता, मगर मोबाइल के थ्रू सबको इन्फॉर्मेशन दी गई। जैसे मैंने बताया ना कि व्हाट्सएप और एंड्रॉइड फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी, लेकिन वो बहुत से लोगों के पास अगर नहीं है तो अच्छा, तो चलो बात को साइड में रखते हैं। आज मैं भी मेंबर हूँ, आज मुझे किसी का कॉल नहीं आया,
ऐसे काफी लोग हैं कि जिनको कॉल नहीं आया है, जिन्होंने नाराजगी दिखाई है, मैं वो जानना चाहता हूँ। तो भाई ये बात अब सही है कि अगर किसी को नहीं पहुंचा है तो वो हम कमेटी उसकी तरफ से माफी चाहती है। जो इलेक्शन जैसा कि आपके कमलेश भाई ने बताया कि ऑनलाइन बताया, सॉरी एडवोकेट जावेद साहब ने बताया कि ऑनलाइन बताया, ठीक है। मेरा उसमें कुछ लोगों की शिकायत भी आई कि भाई हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम भी मेंबर बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेके आपके ही व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी चर्चा भी, लोगों ने उसमें मशवरे भी दिए और उसमें कहा गया कि पहले तो कहा गया कि आप जो है अपना जो इलेक्शन का दिन आगे बढ़ा दें, लेकिन जब आप लोगों ने बताया कि भाई काफ़ी खर्चा हो चुका है सब कुछ, तो उसमें लोगों ने मशवरा दिया कि जब आप इलेक्शन का दिन नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट नॉमिनेशन का एक दिन बढ़ा दीजिए। तो उसके ऊपर आप लोगों का कोई जवाब नहीं आया और उससे काफ़ी लोग नाराज हुए हैं और लोग जो है टूट रहे हैं, इससे समाज जो है टूट रहा है। आज जो महाराष्ट्र सलमानी सभा है उसको छोड़ने का काम करना है, छोड़ने का। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो इलेक्शन में हम लोग को इतना तजर्बा नहीं था, हम जो भी गलती हो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके मेंबर बनिए और 3 साल 4 साल के बाद साथ में मिलकर काम करिए, उसके बाद फिर अपना नॉमिनेशन वगैरह भर के आप हम लोग के साथ में। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने मशवरा दिया था तो उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उससे आप ही की ताकत बढ़ती, आप ही के लोग बढ़ते, आप ही को मेंबरशिप बढ़ती, आप ही को जो फंड आता उससे आगे काम करने के लिए मजा। नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी थी जिसकी वजह से ये नहीं बढ़ते। लेकिन एक मशवरा आपका सही था कि नॉमिनेशन की डेट आगे कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सका, तो वो तो हम लोग ने आपसे माजरत चाली खत्म करो उस मसले को। नहीं, मैं क्यों नहीं कर सके वही वजह जानना चाहता नहीं कर सके, बस क्या कर सकते हैं इसमें, हूँ। इनके पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चलो मैं आपका पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गुलजार मोहम्मद गुलजार सलमान। गुलजार साहब, आप इस संस्था से सलमानी जमात जो है इससे कब से जुड़े? तकरीबन 10 साल तो पहला इलेक्शन हुआ था इसका, उस दिन से आप जब से जुड़े आज पिछले 10 साल में माशाल्लाह राजू साहब की सदारत चलती रही और आप लोग जो कमेटी मेंबर थे, तो खाली मैं जानना चाहूँगा, मैं क्या काफ़ी लोग जानना चाह रहे कि महाराष्ट्र सलमानी सभा ने जमात के लिए खास तौर पे क्या काम, बहुत कुछ किया कि आज मुझे इससे पहले मुझे कोई जानता नहीं था। आज बिरादरी के थ्रू मैं लोगों को जानता हूँ, बिरादरी लोग मुझे जानते हैं। सबसे बड़ा काम तो यह है कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं सलमानी, और मैं बहुत से सलमानी को जानने लगा इस जमात के थ्रू। इससे जमात को क्या फायदा? अरे ये फायदा कम है कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको भी नहीं जानता था। ये सब बिरादरी में आने से आपको जानना, मैं आपका एक चैनल है, मैं आपको इंटरव्यू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा काम हुआ, एक दूसरे को जानने लगे, ये भी अच्छा काम हुआ। उसके अलावा और क्या काम? अगर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? इसके आगे क्या काम? काम क्या हुए? बहुत सारे काम है। आपको इंटरव्यू भी दिया भी था, आपके वहाँ पे आके हमने कमेटी पर के अंदर आके उस टाइम वो इंटरव्यू कुछ और मसले पे था। किसने दिया था ना? वो कुछ और मसले पे था। हाँ, तो उसमें सब तो डिटेल बताया है ना आपको, क्या क्या। अभी बताइए। अभी सारे काम मैंने लिखे, मैं भी तो मैं ऑब्जर्वर के काम कर रहा हूँ। नहीं, आप लिखे नहीं, एटलीस्ट आपने काम किया होता तो दिमाग में आदमी के 10 काम में से एक काम तो आता है। चलिए मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे जबीर भाई कि समाज इतने दिन से संस्था चल रही, माशाल्लाह जो पहले के लोग थे उसमें मेरे चाचा भी थे, रियाज साहब के वालिद भी थे, माशाल्लाह उन लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं तो बहुत छोटा था, मैं देखते हुए आया, उन्होंने जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत की। और आज मैं चाह रहा था कि हमारी सोच ये थी कि जमात को बहुत आगे जाना चाहिए था, इस संस्था को बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन इस संस्था में लोग जुड़ नहीं पाए। अब वो क्या वजह है ये तो आप लोग ही बेहतर बताओगे। दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि आज तक इस संस्था का खुद का एक ऑफिस भी नहीं है। हालांकि नाई समाज जो है, नाई समाज अगर मैं पूना में चले जाता हूँ तो वहाँ उनके हॉल है, उनके ऑफिस है। दूसरी और मैं जो जमातों में जाता हूँ उनके मदरसे, उनकी स्कूल, हमारी भी मदरसे थी, स्कूलें थी, आज ये हनीफ ने जो उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आप लोग उसको आगे लेके भी नहीं बढ़ पाए, वो क्या वजह? बस कुछ हमारी कोताहियाँ रही हैं और रहा सवाल ऐसा कि हमने काम किया है, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों की मदद भी करी और दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश भी करी और जो हमने से मदद हो सके करी हमने। लेकिन अब क्या है, अब तक जो देखिए इंशाल्लाह आगे कोशिश करने की करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अब तक का क्यों इस जो कमेटी थी बैठी हुई थी, इसने क्यों कुछ नहीं करा? क्योंकि बस कुछ काम हो नहीं पाया और कुछ मेंबर भी कम थे, फिर हम लोगों ने मेंबर जोड़े। आज माशाल्लाह 173 मेंबर हो गए, नहीं तो पहले तो इसमें जुड़ना ही कोई पसंद नहीं करता था। आज 175 मेंबर में से भी सिर्फ मेरे ख्याल से आपने बताया जावेद साहब ने कि 51, 55 कुछ वोटिंग, 54 मतलब 50% भी वोटिंग नहीं हुई है।
हाँ बस ये है, कोई बाहर गया, कोई आया, कोई नहीं आया, बस ऐसे ही। इसकी जहाँ तक मैं वजह समझता हूँ कि लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है ज्यादातर लोगों को। वैसे दी है सबको, लेकिन बस वो है कि वर्कशॉप के जरिए और फिर पर्सन पे उन्होंने फोन कर करके बता। तो राजेश साहब आप बताइए, मैंने जब भी आपसे सवाल पूछा था मुझे जवाब नहीं मिला कि जो स्टूडेंट बनेगी जो धावा बनेगी वो नहीं, आज हमारे ऑफिस नहीं है, हमारा एक सिंगल ऑफिस नहीं है। आज मुंबई में कितने सलमानी भाई हैं वो हमारे साथ में नहीं है, महाराष्ट्र की बात तो बहुत दूर की है, क्या बोलते हैं? इसकी वजह ये रही कि बीच में कुछ दिन ये संस्था बंद रही। जो पुराने लोग थे उन्होंने दवाखाना लिया, जगह ली, जमीन ली, उसके बाद ये संस्था कुछ दिन बंद रही, जिसके कारण वो सारी चीज़ें खत्म हुई। अब ये 2015 में लगभग ये शुरू की गई वापस से और नए मेंबर बनाए गए, उस वजह से फिर ये काम शुरू किया, लेकिन काम जिस स्तर पर होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हुआ है। इसकी कई वजूहत हैं, जिसमें से एक वजूहत ये भी है कि कुछ गलत फैसले लिए गए कमेटी की ओर से, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया और ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। दोस्तों हमारे साथ में इस वक्त कुछ यहाँ के जो मेंबर हैं वो जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि इलेक्शन क्या है, किस तरीके से हो रहा है और कैसे चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ चाहूँगा। जी, मेरा नाम इकरार हुसैन सलमानी और मैं जम्मू से आया हूँ। यहाँ इलेक्शन की तारीख मुझे अभी शायद 3 या 4 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि इलेक्शन है, तो उसके वो ऊपर भी हम लोग ने एक्शन लिया कि आप इलेक्शन आगे बढ़ा दीजिए। नहीं क्या कुछ कैंडिडेट मालूम है, और ये इलेक्शन में सिर्फ 2 ही लोग कैंडिडेट हैं, ये इस तरीके से इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन का सिस्टम ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आपने बताया कि आपको इसकी जो जानकारी है वो 2-3 दिन पहले मिली, तो इसके बारे में आपने जो यहाँ की जो वर्किंग कमेटी है उससे भी बात की, उनका क्या जवाब है? जी, उन्होंने कहा, हमने कहा कि इलेक्शन को आप आगे बढ़ा दीजिए, उन्होंने कहा अभी फिक्स हो गया कि इलेक्शन आगे नहीं बढ़ सकते, सीधा सीधा मना कर दिया गया। मतलब जो आज इलेक्शन हो रहा है इससे आप सहमत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसके मेंबर हैं आप? नहीं, सलमानी जनमात से बिलोंग करते? बिलोंग करता हूँ भाई। अब तक आपको मेंबरशिप नहीं दी गई है, क्या वजह? नहीं, कुछ बोला ही नहीं गया मेंबरशिप, आज तक नहीं बोला गया कि मेंबरशिप लेना है या नहीं लेना है। और करीब 8-10 साल से मैं लोगों को जानता हूँ और मैं भी समाज के लिए काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन आज तक बोला नहीं गया कि मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप भरना है या लेना है। इस इलेक्शन के बारे में मलिक भाई मैं इतना बताऊंगा कि इलेक्शन की जो जानकारी थी ये मुझे 5 मई को और 7 मई को हमारे ग्रुप में डाला गया था, मगर उसके बाद में भाई हमारे घर में ज़रा प्रॉब्लम हुआ, मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब थी तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया, और क्योंकि इसका ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था, सिर्फ फॉर्म डाले गए थे। मगर फॉर्म जब आप किसी ग्रुप में डालते हो, फॉर्म किस चीज़ में डाला गया? ये फॉर्म हमारे ग्रुप चलता है सलमानी बसीरत ग्रुप और एक बॉम्बे सलमानी बिरादरी का ग्रुप चलता है, उसमें ये डाला गया था। मगर जब डाला गया तो उसके बारे में कोई मतलब ऐसे इन्फॉर्म नहीं करा कि भाई ये क्यों डाला गया है, क्या मकसद है। तो जो इसके मेंबर हैं जो अभी है उनको भी नहीं पता था इस बारे में, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना मेंबर हूँ और हमें इन्फॉर्म मतलब सही ढंग से करना चाहिए था सारे जितने। तो ऑफिशियली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? हाँ, इससे मतलब ये फॉर्म डालने से पहले हमको कोई ऐसे कुछ मतलब ऐसे बताया नहीं गया कि भाई ये MSS का जो है इलेक्शन होने वाला है, आप लोग हम लेटर दे रहे हैं, ये इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये हमें 6 दिन पहले 28 तारीख को जो है हम लोग को आगाह किया MSS। मतलब आपने जो शिकायत इनकी वर्किंग कमेटी मेंबर से की थी, आप तो हालांकि इसके मेंबर? हाँ, मैं मेंबर हूँ। तो भाई जैसे कि भाई इन्होंने हमारी कोई बात को तवज्जो नहीं दी कि भाई जैसे चलो भाई मकबूल भाई कह रहे हैं पुराने मेंबर हैं, भाई हम तो साथ में इनके काम भी करा, हमने शुरू में हम इनके साथ लगे रहे, बने रहे, मगर कुछ बात हुई भाई मैं इनसे अलग हो गया। मैं उसके बाद में फिर कोई 7 साल से जो है, तकरीबन 7 साल से ये MSS ग्रुप जो है ये बंद था और इसके ऊपर कुछ काम भी नहीं। ये जो इलेक्शन लड़ने की सूची, क्या सोच लेके चल रहे हैं? ये कि कौम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है और एजुकेशन पे क्या करना है। ये संस्था बहुत पुरानी है, 1980 में बनी है और महाराष्ट्र की ये पहली संस्था है जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इसका लेटर सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, लेकिन इसमें जागरूकता की कमी हुई, लोगों तक बात पहुंचने पाई। संस्था का काम तो अच्छा है लेकिन संस्था लोगों तक जन जन तक पहुंची नहीं, पेपर में रहा और लोगों ग्रुप में ही रहा, एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहा। ये वजह से लोगों को इस संस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कहते हैं कि ये जो इतना लंबा गैप है ये क्यों रहा? और दूसरी बात कि आपने कहा कि मेंबर होना बहुत जरूरी है, तो आज आप माशाल्लाह इतने सालों से इसकी सदारत कर रहे हैं, तो आपने ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों को क्यों नहीं जोड़ा? आज मेंबर क्यों नहीं बने? आज आपके पास खाली 200 मेंबर है, आज समाज इतना बड़ा है कि मेंबर क्यों नहीं जोड़े? उसकी वजह क्या है? मैं तो ये कहूँगा, मैं खुद बोलूँगा
कि मेंबर बनते क्यों नहीं बन रहे, बनते मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं बन आज बनना कब चाहते हैं हमारे, जब उनको जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अभी आज हमारी महाराष्ट्र सलमानी सभा में कास्ट सर्टिफिकेट देती है। आज हमारी संस्था है जो महाराष्ट्र के अंदर, और मैं तो कहूंगा कि इंडिया के अंदर सलमानी जमात की पहली हमारी महाराष्ट्र सलमानी कास्ट से जो है कास्ट सर्टिफिकेट इशू करती है। जब उनको कब आना होता है पता है, जब कास्ट सर्टिफिकेट होता है या कोई रिश्ते करने होते हैं, जब आके हमको उनको याद जमात की याद आती है। यही है। और ये बहुत बड़ी, मलिक भाई अपना अच्छा सवाल पूरा, क्यों नहीं मेंबर बन रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आज मेरी बात सुनिए, आज ऐसा हो रहा है कि लोग जो है ना अपनी बहुत सी, आज देखो महाराष्ट्र के अंदर जो है ना सलमानी जो है रजिस्टर्ड है, हाँ, और उसका सलमानी कहीं 4 जगहों पे खाली ऑल इंडिया के अंदर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितने लोग जो है ना अपने बहुत से लोग अपना अलग अलग नाम से सलमानी नहीं डालते। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अभी जनगणति होने वाली है, अभी सरकार करने वाली है, मैं तो अपने बिरादर लोग जो सलमानी है वो अपनी जाति में सलमानी लिखे, तो लोगों को पता चलेगा। आज हमारा जो है ना, आज हम पिछड़ी जाति के सलमानी, आज हमारी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं सोचती। हमारी सरकारों के सामने हमने कई मुद्दे रखे हैं, हमने यहाँ तक के सीएम साहब को कितने, हमें फडणवीस साहब को भी हम लोगों ने अपने मुद्दे दिए हैं, शिंदे साहब को भी मुद्दे दिए, कितने लोग हमने अपनी कमेटी की तरफ से हमने लेटर तक दिए कि हमारे बारे में सोचो, हमें कुछ जगह दो, हमारे लिए ऑफिस दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए, सरकार जो है, आपको ओबीसी का जो मसला है, ठीक है, वो सरकार के हाथ में है, ऑफिस का मसला है वो सरकार नहीं देगी। कम से कम हमारी जमात को इतना तो होना चाहिए कि अपना खुद का एक ऑफिस हो, वो भी इतने सालों में देखने के लिए नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सवाल, यही तो हमारी लोगों की कमी है। आज हमारे लोग जो है ना, आज ऊपर का अच्छा है, कारोबार है, लोग अपना काम कर रहे हैं लोग। अरे हम तो बिल्कुल, हम तो है ना, हम तो समाज के ऐसे बंदे हैं कि हम आदमी अपने खास लोगों के कान में बात करते हैं, लेकिन हमारी भी फिर भी सुनवाई नहीं, फिर भी सुनवाई नहीं। अभी जैसे एक मिसाल के पता आप देता हूँ, हमारी जमात के लिए, नाभी समाज के लिए हर पे, और सरकार को जो है ना हर जगह पे जो अलॉटमेंट है, डिपो पे अलॉटमेंट है, रेलवे स्टेशन पे अलॉटमेंट है, मिलते क्यों नहीं? बस वही है, हम लोग एकजुट होके चलते नहीं है। अब सदर भी अकेला क्या करेगा, जब तक उन लोग भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट बात सुन लीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, अभी मैं अकेला समझो 4 आदमी के साथ चला जाऊंगा, तो आदमी क्या सोचे कि 4 ही है, जो आदमी अगर वही मेजोरिटी होके जाएंगे, 100-200 आदमी बन के जाएंगे, हर जमात के लोग को आप देख लो, हर जमात के सामने के लिए मेजोरिटी बन के जाएंगे, तो क्यों नहीं काम होगा। सबसे पहले जो अभी आपने जैसे मेंबर गिरा, आप मेंबर बनोगे, आओगे, जमात से जोड़ोगे, जब भी तो आप काम कर पाओगे। और सवाल करने का भी हक भी उसी के, वो भी सवाल अपने लिए, अपने खुद के लिए भी करे, दूसरे के लिए सवाल उठाने से पहले अपने बारे में सवाल, अपने गिरवान में झांक के देखे मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी दूसरे के ऊपर सवाल कर सकता है। आपने जैसे बताया कि अलॉटमेंट है डिपो पे, हर जगह अपना अलॉटमेंट सरकार की तरफ से, ये चीज जो है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई अपने जमात के जो लोग हैं उनको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। ये मैं अभी आपसे जाना, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जैसे मैंने आपकी बात पूरी होने दिया कि ये कहीं ना कहीं आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप सदारत कर रहे थे, तो कोई लोगों को ये चीज जाके मालूमात दे लोगों को, कि भाई लोगों को मालूम पड़ेगा ये चीज है हमारे साथ। मेरे जमात में जितनी भी इंटरव्यू, मैंने ज्यादातर इंटरव्यू में बात कही है, और जितने मैंने ग्रुप के अंदर डाले हैं, मैंने अक्सर डाला है कि आप लोग जोड़ो, इस चीज के लिए करो, मेहनत करो। आज हम लोग ने वीटी के बारे में कहा था, आज वो दुकान बन चुकी है, वो टेंडर भी पास हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास टेंडर नहीं आ रहे लोगों के करने के, बल्कि मैंने इन साहब को भी मैंने जिक्र करा था वो टाइम पे वो कुछ बात बनती नहीं है, लोग आते नहीं है, तो टेंडर चले। अब नाभी समाज के देखो, दादर के अंदर उनके लिए हॉल है, उनको दिया जाता है, उनके काम होता है, उनको खूब रिचार्ज करते हैं। वही पूछ रहा हूँ कि आज हम क्यों पीछे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पीछे हमारे जो पीछे यही है कि हम लोग की हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वजह क्या सुनवाई होने की? आपने जैसे बताया कि लोग नहीं जोड़ रहे, लोग जुड़ेंगे कब? कि जब लोगों को आप जाओगे, जमीनी स्तर पे मिलोगे, और आप जैसे बोल रहे आप वो इंटरव्यू में भी आपने बताया, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन मीटिंग्स लेना, जमात के लोगों को बुलाना, मीटिंग करना, उनको जोड़ना, ये काम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कितना करा ना, क्यों नहीं, हमारे पास तो पूरा रूप है, हमारे पास पुणे के लोग ही है, यहाँ के लोग भी मीटिंग अक्सर होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के बाद से उठे थे, और हमारे जो लोगों की जो शिफ्टिंग की होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। आप इस चीज के लिए आई एम एग्री, इसमें लिए थोड़ा टाइम लगा। आपने जैसे पुराने आपके माशाल्लाह जो हमारे बुजुर्ग थे, आपके वालिद थे, मेरे चाचा थे, उन लोगों ने इस फाउंडेशन को बनाया, और उस वक्त स्कूल भी थी और दवाखाने भी चल रहे। आज स्कूल बंद भी थी, आपसे इस बारे में बात भी हुई थी कि हमारा ये जो स्कूल हमारी महाराष्ट्र में नहीं थी,
हमारी ये स्कूल जो तो यूपी में था, वो महाराष्ट्र और यूपी का मसला अलग है। महाराष्ट्र में इसमें हमारा कोई सवाल नहीं। मतलब आप लोग जो है सिर्फ महाराष्ट्र सलमानी सभा के लिए काम करते किया है ना, महाराष्ट्र में भी काम किया। हमारे वाली साहब ने दवाखाना खोला था, फ्री ऑफ कॉस्ट खोला था, बल्कि 2 दवाने खोले थे। अब उसमें बल्कि हमने आबू आशिम साहब को बुलाया था विक्रोल में, उन्होंने हैं? वो दवाखाना चालू है या बंद? नहीं, बंद हो गया। वजह जो करते थे डॉक्टर, वो मरीज का इंतकाल हो गया। दूसरे डॉक्टर से क्यों नहीं आप लोगों ने? लेकिन को अगर आज डॉक्टर को करना है, क्यों ना आज कौन डॉक्टर, मैंने कितनी कोशिश करी, कोई डॉक्टर अपना टाइम देने को तैयार नहीं। दवाखाना है अभी, डॉक्टर मैं देता हूँ। वो जो इंतकाल ही हो गया। और आपको मैं बता दूं, उसमें हमारे घर में जो है ना प्रॉब्लम हो गया था, कुछ हमारे घर में चोरी हो गए थे, हमारे बच्चों को चाकू रख दिया गया था, बंद कर दिया गया। नहीं, यूपी की बात नहीं कर रहा मैं, घाटकोपर की बात कर रहा हूँ, दवाखाने। अच्छा, दूसरा अभी एक जमीन खरीदी गई थी, जो वो जमीन का क्या? कौन सी जमीन? महाराष्ट्र सलमानी सभा ने एक जमीन खरीदी थी नेरुल में। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मकली को अच्छा याद भी दिलाया आपने। एक्चुअली वो जमीन जो है ना नैरल गांव में दाम उसमें खरीद दी गई, दामद गांव में खरीद गई, और वो बेबी जो डॉक्टर शमशाद के नाम पे थी। डॉक्टर शमशाद के बाद इनका इंतकाल होने के बाद हम लोग उनके पास गए, तो मुकर गए। बोले तुम्हारे पेपर वर्क कुछ नहीं, खाली पहले वो गांव की जगह थी, उसके अंदर खाली ये गए न्योर में नोटरी हुआ था, वो आज भी पेपर हो गया है। वो पेपर अगर मैं तो चाहूंगा कि आप आपके माध्यम से आपके पत्रकार आप उसके आवाज उठा सकते हैं। उस वक्त क्यों मेहनत नहीं की गई? जमीन एक आज वो जमीन होती है, आज हमारे बहुत काम आती। बहुत मेहनत करी है मलिक भाई। आपके हमारे साथ में हमारे जो वकील साहब यहाँ कैंडिडेट बैठे, वो हमारे साथ में गए थे। हमारे पप्पू चाचा जो है, पप्पू जो है, वो हमारे साथ में गए थे। हम लोग शादी करेंगे, देखो उनसे ही पूछो आप, उन्होंने कैसे धमकी दे दी थी। हम सीधा सब धमकी देने लगे, तो हम लोग चुपचाप बैठ के निकल आ गए। आपके जमीन को देखे, अपनी जान को देखे। पुलिस से राब्ता किया था? पुलिस से राब्ता किया? अरे वो जब वो अगर वो चीज के लिए मुकर जाएगा तो क्या करें? देखिए, मुकरना उसका काम है, लेकिन आपके बाद आपने कहा कि कुछ पेपर थे साइन करे हुए, तो पुलिस में एविडेंस आप देके उस पर कार्रवाई करना। एफिडेविट तो जब भी कर सकते थे, कुछ हमारे नाम पे पेपर हो, डॉक्टर शमशाद के नाम पे पेपर था, वो दुनिया में रहे नहीं, वो नहीं रहे, लेकिन पेपर तो थे ना। तो पावर अटर्नी उन्हीं के नाम पे थी ना, वो तो एक अथॉरिटी थी, और उसने ये कहा था उन्हीं का, वो भी जिसनी की जगह में थी, वो भी मर गया। जब जमीन खरीदी, जब डॉक्टर शमशाद जिंदा थे, बराबर, उन्होंने ये जमीन को अपने नाम पे क्यों नहीं करा? उन्हीं के नाम पे तो थी ना, संस्था के नाम पे क्यों नहीं? संस्था, क्योंकि देखिए, अदारा जो होता है ना, उसमें जो बॉडी है हर 5 साल में 3 साल में चेंज होती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा अदारे के नाम पे होती है, तो अदारे के नाम पे क्यों नहीं की गई? ये सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हो। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जब आप लोग भी थे इस संस्था से जुड़े हुए थे, आप लोग जब आप लोगों ने मशवरा क्यों नहीं दिया? आप लोगों ने मशवरा क्यों नहीं दिया डॉक्टर साहब को कि भाई इसको अदारे के नाम पे करना है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब तो मेरे था ही नहीं कि काफी पुरानी बात है, 2000 की बात है, मेरे ख्याल से 2002-4 की बात। आप जब जुड़े हुए नहीं थे? आप नहीं थे, लेकिन वो टाइम पे हम लोग हमसे थोड़ी तो पूछा जाता, हम तो बच्चे के थे, सब तो वो करता थे। अभी जैसे वो टाइम पे लोग सभी थे, जो पुराने वो लोग वही करते थे, हम तो थे ही नहीं। दोस्तों, आपने वर्किंग कमेटी के जवाब सुने, पुराने जो महाराष्ट्र सलमानी सभा के मेंबर्स हैं उनके भी जवाब सुने, और साथ ही साथ साबिक सदर के भी जवाब सुने। इन तमाम जवाब को सुनकर के आपको लगता है कि महाराष्ट्र सलमानी सभा ने आज तक का सलमानी समाज के लिए कुछ किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। वर्किंग कमेटी खुद कह रही है कि उन्होंने इतने सालों में किसी काम को अंजाम नहीं दिया, और आज जो इलेक्शन है वो भी सिस्टम से नहीं कर पाए। मेंबर्स के मशवरों को भी नजरअंदाज किया गया। तो क्या कमेटी आगे चलकर समाज के लिए कुछ कर पाएगी या समाज को जोड़ पाएगी? ये भी एक सवाल है, सोचिएगा जरूर। जब इन्होंने काम ही नहीं किया तो क्या इन्हें रिजाइन नहीं कर देना चाहिए था? नए लोगों को मौका नहीं देना चाहिए था? ये भी एक सवाल हैगा, सोचिएगा जरूर। जो कमेटी समाज के लोगों के पैसे से लिए गई एक जमीन की हिफाजत नहीं कर सकती, क्या वो कमेटी समाज की हिफाजत कर पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर।